वो अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हैं और भाजपा को बता रहे हैं कि भैया देखिए जो आप चाहोगे वैसा ही होगा और 7 फेजेस में होगा ताकि आपको आपके जो भी आपके फौज है, सेना है, आपके प्रचारकों की सेना है, वो हर फेज में वहां तैनात रहे और मुकाबला करे। और मतलब हर फेज में चुनाव आयोग की लॉयल्टी साफ दिखाई देती है। सर, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के भी स्टेट इलेक्शंस के नहीं हुआ, आपने सोनम अभी मेंशन किया, काफी लोग नाराज थे कि सिक्योरिटी रीजंस हैं, बट ईसीआई बोल रहा है कि वो कमिटेड है कि करवाएंगे चुनाव। आप नहीं, कमिटेड कब है? उन्होंने पहले तो कहा कि चुनाव हम करवाएंगे लोकसभा इलेक्शन के बाद, लेकिन वो चुनाव राज्य सरकार के चुनाव नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी के चुनाव की बात करते हैं। तो मांग तो लोगों की ये है ना कि भाई आप कैसे एक यूनियन टेरिटरी, एक राज्य सरकार को, एक स्टेट को आप यूनियन टेरिटरी बना दो और फिर आप स्टेट की इलेक्शन नहीं करवाओ। ये अपने आप में मैं समझता हूं असंवैधानिक है और मैं ये भी समझता हूं कि कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को ये जो बयान था सोलिसिटर जनरल का नहीं मानना चाहिए था, क्योंकि बयान के आधार पे आप कैसे कह सकते हो कि ठीक है हम उन्होंने बयान दे दिया क्योंकि नई सरकार बनेगी वो इलेक्शन करवाए या ना करवाए। तो ये मैं समझता हूं कि ये गलत था, लेकिन जो भी है मैं नहीं समझता कि ये चुनाव करवाएंगे। ईडी के वर्किंग के भी आपने बहुत क्वेश्चन किया, आपने रेज भी किया था ये मैटर। प्रधानमंत्री ने मगर जो क्रैकडाउन हुआ है करप्शन पे उस पर तो प्रेज किया ईडी को, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल तो रेज तो करेंगे। जैसे ही विपक्ष के खिलाफ ईडी जाती है तो प्रधानमंत्री बड़े खुश होंगे और उनको ये भी मालूम है कि ईडी इनके कब्जे में है और क्योंकि उनके कब्जे में है तो अपने लोग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और जिस तरह से आपने देखा कि ईडी की रेड हुई और फिर समझौता हुआ और उसके बाद इनको पैसा मिला, इलेक्टोरल बॉन्ड मिला, तो प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि कौन पैसा दे रहा है और कौन समझौता कर रहा है करप्शन के साथ, उनको मालूम है। तो उस पर तो वो खुश नहीं होंगे ना, उनके खिलाफ तो कोई होना नहीं चाहिए ना, उनके लोगों के खिलाफ। अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर, के कविता को ईडी की कस्टडी, कविता को ईडी की कस्टडी, हेमंत सोरेन को अभी भी जेल में है बेचारे। उधर आपने अरविंद केजरीवाल का 9th टर्म 9वीं बार उसको ईडी का समन दिया है। कैट हैज 9 लाइव्स, अब 10वीं बार भी देंगे। हाँ, और बाकी भी विपक्ष, बघेल साहब को इन्होंने सुना है, वो भी उन्होंने नोटिस उनको दिया है। तो ये चुन चुन कर विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये देश को जान लेना चाहिए कि जो लोकतंत्र है हमारा वो संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा। ये मोदी जी जो चाहें वैसे ही चलेगा, ये देश संविधान के मुताबिक नहीं चलेगा। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा सर, जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं और आज इंडिया ब्लॉक का एक बहुत बड़ी रैली भी होने वाली है, इलेक्शन की डेट आज, इंडिया को तो ये ब्लॉक करेंगे। इंडिया ब्लॉक की जितनी मर्जी रैली कर लें, ये इनकी कोशिश होगी कि इंडिया अलायंस को ब्लॉक करें और इस तरह से अवैध तरीके से ब्लॉक करें। इलेक्शन बॉन्ड पे आपने बोला ही बोला है, आप क्या चाहते हैं कि अपोजिशन कैसे ऑपोजिशन इकट्ठा होके हर नागरिक के पास जाए, इस देश के हर नागरिक के पास जाए कि किस तरह से ये धांधलेबाजी हो रही है, किस तरह से बयान ये आता है कि हम करप्शन के खिलाफ हैं, लेकिन करप्शन में ये पूरे सीमित हैं।